खौफ की आड़ में भीड़ का अंधा कानून। चोटी गैंग का डर या हत्या की साजिश। बुजुर्ग महिला की लाठी डंडे से हत्या। अंधे शख्स ने ली महिला की जान। अंधविश्वास की बलि चढ़ी महिला। अफवाह ने उतारा मौत के घाट। चोटी की कीमत जिंदगी कैसे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के आसपास महिलाओं की चोटी काटे जाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। गाजियाबाद, मथुरा में भी ऐसे ही कुछ और मामले सामने आए हैं और राज्यों में पुलिस जांच कर रही है, तो कहीं पर अंधविश्वास के चलते लोग पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराने से कतरा रहे हैं। लेकिन क्या खौफ या दहशत किसी की जान लेने की इजाजत देता है? इसी अंधविश्वास ने एक महिला की जान ले ली। आखिर हम कब तक कहेंगे कि अंधविश्वास भारत छोड़ दो? वो कहती रही कि वो घर का रास्ता भटक गई हैं, लेकिन अंधे कानून के ठेकेदारों ने उनकी एक ना सुनी। लाठी डंडे से पीटकर 62 साल की मानदेवी की जान ले ली गई। मानदेवी का दोष सिर्फ इतना था कि वो रास्ता भटक गई थी। सुबह घर से निकली तो गलती से पड़ोस की गली तक चली गई। बस यही गलती मानदेवी के लिए काल साबित हुई। दूसरी बस्ती में पहुंच गई, उन्होंने मारा पीटी करी उनके साथ में, बहुत बुरी रहमी से। उन्होंने बताया था मेरे को घर पे पहुंचा दो भैया। पाँव सी रही हूँ, हाथ जोड़ रही थी, उन्होंने माना नहीं। बहुत बुरी रहमी से मारा और फिर मार के हमारी बस्ती में डाल गए। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में चोटी गैंग का आतंक चरम पर है। आए दिन महिलाओं के बाल काटे जाने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर महिलाएं ये नहीं बता पा रही कि उनके साथ ये घटना कैसे घटी। लगातार बढ़ते मामलों से अब पुलिस की भी नींद उड़ी है। आगरा के मुटनई गांव में हर घर पर हल्दी की छाप लगा दी गई है। गांव वालों का मानना है कि ऐसा करने से वो चोटी गैंग से सुरक्षित रहेंगे। गांव में ज्यादातर लोग चोटी गैंग को अंधविश्वास से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब इसी अंधविश्वास ने मानदेवी की जान ले ली। मेरी माँ, सासू माँ ने उनके पाँव पकड़े थे, पैर पकड़े थे, हाथ जोड़े थे कि मैं छोटू गुलाब सिंह की मम्मी हूँ, मुझे मेरे रास्ता भटक गई हूँ, मुझे मेरे घर करियो। लेकिन उन्होंने कोई उनकी न सुनवाई की न कुछ। उन्हें इतनी बेरहमियों से मारा। परिवार वालों के मुताबिक मानदेवी सुबह शौच के लिए निकली थी। वापस लौटते समय मानदेवी रास्ता भटककर पड़ोस की गली में चली गई। एक घर के बाहर बैठकर मानदेवी दिन चढ़ने का इंतजार करने लगी। इसी दौरान कुछ लोगों ने मानदेवी पर चोटी गैंग की सदस्य होने का आरोप लगाया। बिना पहचान पूछे मानदेवी पर लाठी से हमला किया गया। मानदेवी लगातार कहती रही कि वो घर का रास्ता भूल गई हैं, लेकिन अंधविश्वास की आड़ में खुलेआम मानदेवी की हत्या कर दी गई। अधमरी हालत में मानदेवी को छोड़कर आरोपी फरार हो गए। घटना का पता चलने पर मानदेवी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। परिवार वाले किसी साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। रास्ता भटक गई, इधर की बजाय इधर चली गई, दूसरे मोहल्ला में पहुंची है बगीले में, तो उन्होंने एक खटिया से टकरा के गिर गई। उन्होंने आके डंडा दिया। फिर माँ ने बोली कि ऐसा नहीं है भाई, मैं शेर सिंह की मेहता हूँ, तुम्हारे हाथ जोड़ लूँ, मुझे मारो मत। उनने इतना मारा जानबूझ के कि मार के उसकी दम निकल गई थोड़ी बहुत जी। अस्पताल ले जाने के बाद में दम टूट गई उनकी। अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि चोटी कटने से जिंदगी पर खतरा है, लेकिन सच तो ये है कि अंधविश्वास फैलाया जा रहा है और इसी अंधविश्वास ने मानदेवी की जान ले ली। पुलिस और फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन घटनाओं का सच जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब तक संयम बरतने और सतर्क रहने की जरूरत है। गांव वालों का गुस्सा इस बात को लेकर के है कि घटना के बाद से अभी तक जो आरोपी हैं, जिनका नाम ये लोग खुद बता रहे हैं, इनके बेटे भी बता रहे हैं, उसके बाद अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई। पुनीत त्रिपाठी, जी मीडिया, आगरा।
हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद और मेवात से, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मथुरा से भी, इसके अलावा राजस्थान में भी महिलाओं और लड़कियों की चोटियां काटने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। चोटी काटने के साथ साथ इससे जुड़ी अफवाहें भी लगातार फैलाई जा रही हैं और इन्हीं अफवाहों और अंधविश्वास के खिलाफ जी न्यूज की ये मुहिम है। अपनी कटी चोटी दिखाती ये महिलाएं दहशत में हैं। बाल किसने कब कैसे काटे ये ठीक तरह से नहीं बता पाई। इनके अंदर ऐसा डर बैठ गया है कि चाहकर भी सही बात नहीं बता पा रही हैं। सवाल ये कि महिलाएं चोटी काटे जाने से सदमे में हैं या अफवाहों ने इनमें खौफ भर दिया है। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, मेवात और फतेहाबाद से, यूपी के गाजियाबाद और मथुरा से, राजस्थान के धौलपुर और कोटा से, इसके अलावा दिल्ली के छावला और पालम में चोटी गैंग का आतंक चरम पर है। आए दिन महिलाओं के बाल काटे जाने की खबरें आ रही हैं। ज्यादातर महिलाएं ये नहीं बता पा रही कि उनके साथ ये घटना कैसे हुई। गाजियाबाद के लोनी इलाके में उषा अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस लौटी। उषा बताती हैं कि दोपहर 1 बजे के आसपास कोई बाबा घर आया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। होश में आई तो बाल कटे हुए थे। वो बेहोश होने के बाद ये होश में आई, इनके पास एक कैंची और इनके बाल कटे हुए पाए। इन्हें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, और ये इस हालत में नहीं है कि अपने मुंह से खुद बता सके कि इनके साथ क्या दुर्घटना घटी है। हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ इलाके में सेक्टर 3 में एक महिला ने दोपहर के वक्त बाल काटे जाने की बात कही। मैं सोई हुई थी, मुझे कुछ ना दिखाई दिया, ना मेरे कुछ हुआ। फिर मेरी चुटिया कटी, मेरी वो आई थी, तो उसने जगह मेरे होश नहीं था। महिला का कहना है कि वो दोपहर में अकेली थी। परिवार के लोग जब वापस लौटे तो कमला बेहोश मिली और उनके बाल कटे हुए थे। मैं यहाँ पे आया तो देखा चोटी कटी हुई थी। मम्मी थोड़ी नर्वस थी, जो उसी की हालत में थी, और हमारी आंटी जी ने रिलैक्स किया। इसके अलावा फरीदाबाद के NIT 3 इलाके में एक महिला ने किसी संदिग्ध की परछाई देखे जाने की बात कही। डर के मारे वो घर की तरफ भागी। थोड़ी देर में महिला ने अपने बाल कटे हुए देखे। मैं अंदर बढ़ गई, परछाई आई तो मैंने पीछे मुड़ के देखा। मेरे दहशत तो पहले ही सारी दुनिया कह रही है, तो मैंने पीछे मुड़ के देखी तो एकदम अजीब सा चेहरा। कैसा दिखने में कैसा था वो? बिल्कुल काला था कलर। वहीं दूसरा मामला फरीदाबाद में नेशनल हाईवे के पास गांव नंगला जोगियान से सामने आया, जहां एक बुजुर्ग महिला की चोटी कट गई। महिला का कहना है कि वो जब सुबह सोकर उठी तो बाल कटे हुए मिले। मेवात की ये महिलाएं आजकल कहीं भी जाने से डर रही हैं। इन महिलाओं का कहना है कि गांव में किसी खौफनाक संदिग्ध की झलक इन्होंने देखी है, जिसके बाद ज्यादातर महिलाओं ने डर के मारे बेहोश हो जाने की बात कही। जब होश आया तो बाल कट चुके थे। मेवात के साकरस गांव में ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। गांव के लोग रात दिन पहरा दे रहे हैं ताकि संदिग्ध को पकड़ा जा सके। साथ ही ये मांग भी कर रहे हैं कि सच जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। यूपी के मथुरा से भी कुछ ऐसे ही मामले सामने आए। लोग बाल काटे जाने की घटनाओं को अंधविश्वास से जोड़ रहे हैं। खौफ ऐसा कि कोई रिपोर्ट दर्ज कराने को भी तैयार नहीं। पुलिस के सामने चुनौती ये है कि मामले की छानबीन करे भी तो कैसे। चोटी काटने की घटनाओं से जुड़ी सच्चाई सामने आना काफी अहम है, क्योंकि ये एक ऐसी साजिश का हिस्सा हो सकता है जो सीधे दिलो दिमाग पर असर डालती हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जो चोटी काटने की घटनाएं हैं, ये दरअसल अंधविश्वास और अफवाह उड़ाकर महिलाओं को मानसिक रूप से परेशान करने वालों की साजिश जरूर हो सकती हैं। हम अपील करते हैं कि आप ऐसी घटनाओं को लेकर घबराएं नहीं, बल्कि और अलर्ट रहें, मुस्तैद रहें। किसी भी तरह की अफवाह हो, उस पर यकीन करने से पहले उसकी सच्चाई क्या है वो जान ले, वो आंक ले, क्योंकि अंधविश्वास को फैलने से रोकना आपकी भी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। दिल्ली NCR समेत देश के जिन शहरों और गांवों से महिलाओं की चोटी काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके पीछे 2 तरह की साजिश हो सकती है। क्योंकि अपराध के नजरिए से चोटी काटना बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन इसके पीछे मानसिक रूप से परेशान करने की बुरी नीयत जरूर हो सकती है। चोटियों को लेकर महिलाएं काफी संवेदनशील होती हैं और कुछ लोग अफवाह फैलाने और परेशान करने की नीयत से इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं। लेकिन हम महिलाओं से गुजारिश करेंगे कि वो सतर्क रहें और चोटी काटने की किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें,
क्योंकि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उनका मकसद महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना है। महिलाओं और लड़कियों की चोटी काटने की घटनाओं को लेकर मनोवैज्ञानिक रूप से क्या असर हो सकता है, इस पर जरा गौर कीजिए। महिलाओं और लड़कियों की चोटी काटने के पीछे मानसिक दबाव बनाने की साजिश हो सकती है। अचानक चोटी कटने से महिलाएं मानसिक रूप से परेशान हो सकती हैं। चोटी काटने के साथ साथ मौत की अफवाहें भी उड़ाई जा रही हैं। चोटी कटने पर जल्दी मौत की अफवाह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। चोटी काटने के पीछे टोने टोटके की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। चोटी कटने की वजह से किसी अपशगुन की आशंका में भी महिलाओं की तबीयत खराब हो रही है। इस सब के पीछे स्थानीय लोगों की शरारत भी हो सकती है। दिल्ली से राजस्थान तक बाल काटने वाला कोई ये गैंग नहीं है। लोगों को परेशान देखकर स्थानीय लोग ऐसी हरकत कर सकते हैं। अंधविश्वास बढ़ाने वाले बदमाश भी ऐसी हरकतों में शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले ये शुरू होता है कि किसी ने कुछ प्रॉब्लम किया है, जिनको साइकोलॉजिकल इश्यूज है या कुछ असामाजिक तत्व कि जिनको समाज का जो स्वास्थ्य है उसको खराब करना है, या उनके कुछ हिडन मोटिव्स है, जैसे उनको दहशत फैलानी है, उनको घबराहट फैलानी है कोई एरिया में, तो वे स्टार्ट करते हैं। महिलाओं को ऐसी किसी भी घटना से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरारत से ज्यादा कुछ नहीं है। चोटी कटने से किसी की जिंदगी पर कोई संकट नहीं है। महिलाएं जो है बहुत ज़्यादा अपने बालों से अटैच्ड होती हैं और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये ब्यूटी का भी एक सिंबल माना जाता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही गलत हो रहा है, या कोई मजाक कर रहा है या कोई चल रहा है कुछ ऐसा। महिलाओं की चोटी काटने वालों ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है ताकि अंधविश्वास और खौफ तेजी से फैल सके। लेकिन जी न्यूज ये अपील करता है कि महिलाएं ऐसी किसी भी घटना से न घबराएं, बल्कि सतर्क रहकर साजिश रचने वालों को सबक सिखाएं। दिल्ली से रूफी जैदी और मुंबई से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।